शर्म से, जात पात से, छुआछात से, स्कूल में मार पीट से आजादी, हम सब मांगे। हम भारत के बच्चे गुरजन मांग रहे हैं आपसे, हम भारत के बच्चे गुरजन मांग रहे हैं आपसे, ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो, ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो, छोटे छोटे गीत हो, थोड़ा सा संगीत हो, छोटे छोटे गीत हो, थोड़ा सा संगीत हो, छोटे छोटे गीत हो, थोड़ा सा संगीत हो। To commemorate the death anniversary of Kranti Jyoti Savitribai Phule, the first women teacher of modern India, and emphasize on the need to put the last child first to ensure universalization of education, the National Equity Working Group on Education along with the Center for Social Equity and Inclusion released the Delhi Declaration 2015. Put the last child first, every child in school and learning on 10th March 2015 at Bal Bhavan in New Delhi. The declaration states, special attention, resources and mechanisms are essential to address the educational barriers and current educational inequalities between children from the socially excluded Dalit, Adivasi and Muslim communities and children from general categories. These measures are particularly important for girl children from these communities. ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने हर रुकावट को अपने से दूर रख के और शिक्षा को फिर भी प्राप्त किया और आगे बढ़े। हम 3 बहन हैं, तो मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए मतलब बहुत रोका जाता है। हम लोग तीनों मतलब बहन म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते थे, तभी पढ़ना मतलब म्यूनसिपैलिटी स्कूल का मतलब तभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट मैं 8th स्टैंडर्ड में जब गई तब मुझे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चला और तब से मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तब मैं मन लगा के पढ़ने लगी और मुझे अभी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरी बहन है श्वेता कट्टी, जो मतलब रेड लाइट एरिया से बिलोंग करते हैं हम लोग। और मैं खुद एक दलित हूँ और मेरी बहन अभी 12th पास करके अब्रॉड पढ़ने गई है USA। और मेरा नाम कल्पना है और मैं आप लोगों की तरह ही एक दलित कम्युनिटी से हूँ। मैं वाल्मीकि हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल का क्या माहौल था और आज भी है। मैं उसी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई ना अच्छी होने के कारण एक बार मैं 8वीं क्लास में फेल हो गई, तो मेरे घर वालों का मेरे ऊपर प्रेशर आया कि मुझे अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर उसी टाइम में ये डिसीजन ना लेती कि मुझे पढ़ना है तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। और आज मैं अपने एक सेंटर चला रही हूँ जहाँ मैं उन लड़कियों को और उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ काबिलियत के साथ यहाँ खड़ी हूँ या किसी नाकामयाबी के साथ यहाँ खड़ी हूँ तो उसमें जो देन है वो समाज की है और किसी की नहीं है। धन्यवाद। मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम पूनम है और मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है तो अभी उसी को ज़्यादा शेयर करने का एक मौका मिला है। हमारा झारखंड जो बहुत ही जंगल है, बहुत ही खेत है और सभी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अंधविश्वास को लेकर के विश्वास करते हैं। जैसे डायन प्रथा हो, भूत वगैरह हो, इस तरह को लेकर के करते हैं। तो कई महिलाओं को जब कोई मर जाता है तो उसको डायन करके मारा जाता है या खत्म कर दिया जाता है जिस तरह से है। तो हमारे परिवार को इसी तरह से डायन घोषित कर दिया गया और हमारे दादी को काफ़ी मारपीट हो रहा था तो उसको मारा गया, पीटा गया। तो हम बच्चे, हमारे चाचा के हमारे बच्चे, हम लोग 10 बच्चे थे और 10 बच्चे को हमारा स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल था। और हमारा स्कूल हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर था और वो 8 किलोमीटर चलना बहुत ही मुश्किल था। और उस बीच में कई लोग हम लोगों को डायन के बच्चे हैं बोल के मारपीट करना, इस तरह से करना, काफ़ी वो प्रॉब्लम हो रहा था।
तो हम लोगों को मार भी सकता था, हम लोगों को कुछ भी कर सकता था, इस तरह से स्थिति था। लेकिन भी हम लोगों ने सारे बच्चे लोग हिम्मत किए और स्कूल हम लोगों ने जाना हम लोग शुरुआत किया और हम लोग सभी बच्चे पढ़े और अभी इस तरह से एक जगह में हम लोग आ पाए हैं। और हमने जो डाइन इशू को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे वहाँ पर, तो हमने काफ़ी संघर्ष किया और कई ऐसी महिलाओं को जो डाइन कहा जाता तो उसको एक सहारा दिया और उसके बैनर तले हम लोगों ने कानून भी पास कराने के लिए उसको सरकार को दिवस किया और डाइन प्रथा अधिच्छेद प्रतिषेध नियम एक कानून भी पास हुआ है जो भी झारखंड लघु इशू को लेकर के डाइन को लेकर के 2015 बहुत इम्पोर्टेंट एक साल है, क्योंकि इस साल में हर बच्चे को पढ़ने की मौके देने की वादा पूरी दुनिया ने किया। आप सब में ये पोटेंशियल है कि आप भी इसी तरह से रोल मॉडल, आप भी यहाँ पर खड़े होकर कल को अपनी कहानी बताएं, किसी ना किसी की जिंदगी को आप भी छुएं, अपने जैसे भाइयों बहनों दोस्तों को अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने शहर में बच्चों को बताएं कि शिक्षा भी केवल एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा के अलावा हमारे बच्चों के पास और कुछ नहीं। अगर अच्छा भविष्य चाहिए तो शिक्षा ही सबके हाथ में हथियार है। जो शिक्षित होता है उसमें और जो अशिक्षित है उसमें विचारों में कितना फर्क आ जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, अपनी जिंदगी को बेहतर करने का एक जज्बा आ जाता है। तो हम सबको मिलकर ये कार्य करना होगा, क्योंकि देश में जो अशिक्षित लोग हैं वो हमारे समाज के ऐसे ही वर्ग से, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वो भी हैं जो स्कूल से बाहर हैं। तो इसलिए सबको ये माहौल बनाने में अपना योगदान देना है कि अच्छा भविष्य चाहिए तो जो डॉक्टर अंबेडकर तब कहा था वो आज भी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। रोल मॉडल्स है और कई ऐसी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं जो हमारे बीच में, हमारी समाज की महिलाओं ने, लड़कियों ने एक तरह से जीने की मिसाल कायम की है। कांटी यूपी से ये राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियन रेसलर है ये, और कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 50 से अधिक अवार्ड जीते हैं। आप लोग ताली बजाते रहे कृपया। हमारे सामने बहुत ही समस्याएं, बहुत ही परेशानियां आई हैं, हम उसको झेलते हुए हम कैसे आगे बढ़े। हम 2008 से ही गेम करते हैं, 2008 से ही गेम करते हैं कि मेरे कुछ ऐसा समय आया था कि मेरे घर वाले और मुझसे मना कर दिए बाहर निकलने से, मुझे कहीं भी ले जाने नहीं देते थे, पास पड़ोस के लोग कहीं भी जाने नहीं देते थे, मुझे अशब्द बोलते थे, कहीं भी जाने से रोकते थे। मैंने हर चीज़ वो लोग मुझे को कुछ भी नहीं देते थे वो लोग, बस मैं किसी भी तरह मुझे भाड़ा भी नहीं देते थे उन्होंने, बस किसी से लेकर मैं भाड़ा भी जाती थी और कहीं भी मैं बहुत दूर दूर तक मैं खेल चुकी हूँ वहाँ, तो उन लोगों ने सहयोग नहीं किया उतना, पहले मुझे कोई भी खर्च या कुछ भी नहीं दिया। और इस समय मैं नेशनल चैंपियन बन चुकी हूँ और मैं 18 की मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से, बस मैं अकेले प्लेयर हूँ, कुश्ती प्लेयर मैं अकेले हूँ और मैं अपने जिले में अखाड़ा खोला कर मैं कुछ बहनों को वहाँ पे प्रैक्टिस कराती हूँ और साधन का अभाव है, फिर भी मैं किसी भी तरह मैं प्रयास करती हूँ ताकि मैं कुछ बहनों को आगे बढ़ाऊँ और ताकि उन लोगों को भी अपने जैसा स्थान उनको भी दूँ। और जैसे ही मैंने 10वीं पास किया और राजस्थान का जो कल्चर है कि 14-15 साल में एक बाल विवाह टाइप कर देने का, और उन्होंने भी वही सोचना शुरू कर दिया, तो मैंने सुन लिया कि अच्छा ये तो बाल विवाह टाइप कुछ करने जा रहे हैं, तो मैं कुछ दिमाग में प्लानिंग करने लगी, कोई आएगा तो घर में उसको कैसे भगाना है। तो वो सोच के फिर जब नहीं माने तो किसी तरीके से मैंने पढ़ने का बहाना, जब भी मैं सोच रही थी, शिक्षा की बात आ रही थी कि पढ़ने का ही एक ऐसा हथियार है कि अगर मैं जिद करूंगी
और ये बात बोलूंगी कि नहीं मेरे को पहले पढ़ना है उसके बाद सोचना। तो 10वीं के बाद मैंने किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे 12वीं करने दी, तो 12वीं को करने दी। अब 12वीं के बाद तो उनको लगा कि अब ये तो हाथ से निकलने वाली है, जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं देखो और शादी कर दो। फिर मुझे लगा अरे ये तो फिर 12वीं के बाद मेरे को कहीं भेज देंगे, मुझे तो नहीं जाना, मेरे को तो कुछ करना है। और जीवन में एक अंदर से था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो अलग से हट के करना है। तो 12वीं के बाद मैंने कहा नहीं मैं लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, कॉलेज मुझे करने दिया जाए। किसी तरीके से बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा नंबर भी आया जानकी देवी में, और वहाँ से समाज कार्य की यात्रा भी वहीं से स्टार्ट की। और करते करते जो मैं हमेशा जब देखती थी, मैं खुद ही मजदूर परिवार से हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के परिवार को मैं हमेशा देखती आई हूँ बचपन से। पहला संघर्ष तो मैंने घर से शुरुआत किया, घर में लड़ाई लड़ी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना है। और घर वालों ने भी आज मेरे को सलाम करते हैं, और घर वाले अब दूसरों को बताते हैं कि नहीं अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो वो पढ़े। तो कहीं ना कहीं हमें घर में भी अपने बदलाव की आवाज़ को करनी पड़ेगी। और शायद अब हम वही काम कर रहे हैं कि जब सबसे पीछे जो बच्चा है, चाहे वो मजदूर का बच्चा है, रेपिटर का बच्चा है, सफाई मजदूरों का बच्चा है, उसको कहीं ना कहीं हम शिक्षा से कड़ी से जोड़ने का काम अभी भी कर रहे हैं। धन्यवाद। और अभी हम बच्चों की शिक्षा पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा करके लड़कियों के शिक्षा को ही हम आगे सोच रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ें। खुशी की बात है कि लड़कियों के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, अच्छी बात है लड़कियां पढ़ें आगे बढ़े। हाँ, मेरा नाम मनीषा है और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था, जो कि आप जानते ही होंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को एक लेकर के सोच हमारे समाज में क्या रहती है कि वो घर में काम करें, रोटी पकाए, कपड़े धोए, उनकी शादी कर दे। बट हम क्या लड़के इसी काम के लिए हैं? क्या हम सब इसी काम के लिए हैं? क्या हम कल्पना चावला नहीं बन सकते? क्या हम सोनिया गांधी नहीं बन सकते? क्या हमने कोई जुर्म किया है? क्या हम दलित हैं? कोई गुनाह है? इसीलिए साथियों ये हमें सब बातें सोचनी होगी और इस बात को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि समाज की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे समाज में पैट्रियार्की की सोच इतनी भरी हुई है। हमारी दलित लड़कियों की कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं दिया जाता। और जब तक हम खुद का इतिहास खुद नहीं बनेंगे तब तक हमारा दलित समाज का नाम रोशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में 50% महिलाओं की संख्या है और 50% पुरुषों की संख्या है। अब वो 50% तो तरक्की कर गए और 50% तरक्की नहीं गए, क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा ना। तो देश का विकास हमारे से अधूरा है और उस विकास में हम खुद भागीदारी हैं। Our struggles and achievements voice and needs and aspirations and articulate our demand and strategies. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 makes education a fundamental right for every child in the age group of 6 to 14 years. The UN Millennium Development Goal is to committed to universalization of primary education by 2015. 60 lakh children in the age of 6 to 13 are currently out of school. The number of children who are not regularly attending school and the number of children who are not accessing age-appropriate learning are many times more. India has thus failed to fulfill its commitment to provide basic, primary and equitable quality education and social inclusion to every child. मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां और भी ज़्यादा, रुके नहीं हम, बढ़ते रहें, है शिक्षा हक हमारा, हक हमारा।